होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके डिजिटल न्यूज उधमपुर। मैं शाहिद सलारिया। आज के नए विषय पर, जम्मू को बोला जा रहा है स्मार्ट सिटी, उसी बीच जम्मू में कई तरह की डेवलपमेंट हो रही है। जैसे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, रोड में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और काफी कुछ डेवलपमेंट हो रही है। बट आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक बसेस की, जो जम्मू में अभी कुछ समय पहले ही लॉन्च हुई हैं। इलेक्ट्रिक बसेस आज के समय में जम्मू में 100 से अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, जो स्टेशन टू स्टेशन जाती हैं। गर्मी में हम ज़्यादातर लोग इलेक्ट्रिक बसेस ही प्रेफर करते हैं। अगर हम बात करें किराए की तो 10-20 रुपये या 5-10 रुपये ज़्यादा हैं बस। 1 अप्रैल 2025 से सरकार ने लेडीज़ का किराया माफ़ कर दिया है, जिस दौरान इलेक्ट्रिक बसेस में काफ़ी भीड़ पाई गई है। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें एसी है, फुल विंडो कवर्ड है, सीसीटीवी कैमरास हैं, हैंडीकैप्स के लिए पर्सनल सीट्स, इमरजेंसी डोर्स, इवन की इमरजेंसी विंडोज हैं, सेफ्टी का पूरा ख्याल और फायर। ई बसेस का फायदा जम्मू कश्मीर की जनता को कितना है और ई बसेस सर्विसेज फ्री होनी चाहिए कि नहीं, जानते हैं जनता से। अभी 1-2 दिन पहले की ही बात है, जम्मू में ई बसेस में चढ़ने के लिए लेडीज आपस में लड़ पड़ी। जैसे कि आप साइड में वीडियो में देख सकते हैं कि उन्होंने आपस में झगड़ा किया और एक दूसरे पर हाथ भी उठा दिया। जैसा कि आप साइड में देख सकते हैं कि लोग ई बसेस में चढ़ने के लिए कितने उतावले हो रहे हैं और ई बसेस में कितना रश है। तो आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनकी क्या राय है। तो अभी हम बात करते हैं इस बस में जो लेडीज बैठी हुई हैं, उनसे बात करते हैं कि जो लेडीज का किराया माफ हुआ है, क्या वो बेनिफिट है, क्या जो हमारे मेल सिटीजन है, जो 70 से प्लस हमारे मेल सिटीजन है, उनका किराया भी माफ होना चाहिए। आइए तो चलिए उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बताएं। तो ये जो जैसे कि हमने उनसे भी पूछा कि ये जो लेडीज के लिए किराया माफ होना चाहिए, सही चीज है। और जो हमारे कुछ लोग हैं, मेल सिटीजन है, जो हमारे 70 साल से ऊपर जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए भी ये किराया माफ होना चाहिए। हाँ, उनके लिए होना चाहिए। वैसे लेडीज के लिए इन्होंने अभी तक यही किया था, अभी था तो ये बेस्ट है। लेकिन ये जो बस वाले हैं ना, इसमें कोई ऐसे हैं कि लेडीज को देख के बस रोकते नहीं है। ये जो इन्होंने है, ये मेन चीज बोली है। जम्मू में भी ये चीज काफी पाई जाती है, लोग लेडीज को देख के बस नहीं रोकते हैं, तो ये काफी गलत चीज है। तो कुछ तो लेडीज को बेवकूफ बना के बाहर भगा देते हैं, कुछ तो उनको चढ़ाते ही नहीं है कि ये देखने स्टॉप है ना, इन्वेस्टिगेट स्टॉप पे रोकना ही रोकना, और ये रोकते ही नहीं है। लेकिन ये बस अच्छी है, कोई बीच में है जो चढ़ाते हैं। और जो मेल्स है उनके लिए किराया माफ होना चाहिए, 70 साल से ऊपर जो मेल सीनियर। हाँ, उनके लिए होना चाहिए। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? जैसे लेडीज का कहना है कि लेडीज को देख के बस नहीं रोकी जाती है, तो क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या लेडीज की बात तो जायज है, मगर इनको पता नहीं कि यहाँ पे कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। आरटीओ की हदायत है हमारी कि जो सीटें हैं हमारी 35 सीटें हैं, उसके बाद जो है 10 लेडीज हम खड़ा रख सकते हैं। तो लेडीज एकदम से सरकार से भी अपील है कि लेडीज ज्यादा है और गाड़ियां कम है, तो लेडीज हम इतनी नहीं बिठा सकते हैं। ओवरलोड सवारी हमारी हेलो नहीं है। अब लेडीज अपनी जगह जायज है, मगर इसमें हमारी मजबूरी है, हम लेडीज उतनी जितनी सीटें हैं, जितनी कैपेसिटी है, उतनी हम बिठा सकते हैं। जी हाँ, इनका बिल्कुल सही कहना है। जितनी सीटें होंगी उतनी सवारी होंगी उसे। सर, जैसे कि लेडीज का किराया माफ हुआ है, जो हमारे मेल सीनियर सिटीजन हैं, 70 प्लस हैं, क्या उनका किराया माफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपकी क्या राय है इस चीज पर? देखिए सर, मेरी ये राय है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई एक चीज डिसाइड की है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई मुझे पूछे कि फ्री चीज देना, उसके मैं नहीं होगा, क्योंकि फ्री चीज की एक कदर नहीं होगी, लोग उसकी कदर नहीं डालेंगे, ठीक है ना, उसकी वैल्यू कम होगी। और अगर हर चीज हम फ्री में ही देने लगेंगे तो मेंटेनेंस कैसे निकलेगी? अब जैसे सपोज इस बस की ई बस का ही ले लीजिए, इसके टायरों की वेयर एंड टेयर, इसके ड्राइवर कंडक्टर के सैलरी होती है, इसके चार्जिंग के पैसे लगते हैं, इसकी मेंटेनेंस होती है, लाखों में होती है सारा। तो ये पैसे कहाँ से निकलेंगे? अगर हर चीज हम फ्री ही देंगे तो हो सकता है कि 6 महीने के बाद ये बसें आपको कहीं शेड में खड़ी दिखें, क्योंकि हर सिस्टम चलाने के लिए, गवर्नमेंट चलाने के लिए सरकार को पैसे की जरूरत है, और पैसा सिटीजन ही इकट्ठा करके देते हैं, चाहे वो टैक्स के रूप में हो, चाहे जीएसटी के रूप में हो, चाहे एक्साइज के रूप में। तो मेरे ख्याल में कोई भी चीज सरकार को फ्री में नहीं देनी चाहिए। और हम सरकार से यही अपील करते हैं, जैसे लेडीज़ का किराया माफ़ कर दिया है, वैसे ही हमारे जो सीनियर मेल सिटीजन हैं, जो 70 प्लस हैं, उनका भी किराया माफ़ होना चाहिए।
जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक बसेस के जो ड्राइवर्स हैं और कंडक्टर्स हैं उनसे बात की कि जो लेडीज़ का जो किराया माफ़ हो रहा है वो किराया माफ़ नहीं होना चाहिए। जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं 60 साल से ऊपर, जो हमारी फीमेल्स हैं और जो हमारे मेल्स हैं 60 साल से ऊपर, सिर्फ उनका किराया माफ़ होना चाहिए। यहाँ तो जो स्टूडेंट्स हैं जो डेली बेसिस पे जम्मू अप डाउन करते हैं उनका किराया माफ़ होना चाहिए।